अगर मेरी तरह आप भी ऐसा चाहते हो कि आपकी भी पूरन पोली तवे पे फूल के ऐसे गुब्बारे जैसे हो जाए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगले 4 मिनट के अंदर मैं आपके साथ वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो एक परफेक्ट पूरन पोली बनाने के लिए आपको लगेगी, चाहे वो आटा हो, मेजरमेंट्स हो या पूरन पोली फूलने का ट्रिक। तो चलो बिना किसी देरी के अब जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे बड़ा सा कुकर ले लिया है क्योंकि मैंने ½ kg चने की दाल को भिगा के रखा था 2 घंटे के लिए, जिसको मैं अब धो के कुकर में लगाने वाली हूँ। पर अगर आपको सिर्फ 10 ही बनानी है तो आप ½ किलो चने की दाल भिगा के रख सकते हैं। चने की दाल को धो के कुकर में डाल दिया, उसमें डाल दिया ऑयल और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, और कुकर को बंद करके 3 से 4 सीटी बजने तक गैस पे चढ़ा दिया। तब तक हम लगाएंगे पूरन पोली का आटा, जिसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, और हल्दी वाला पानी, इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मुझे पीला कलर पूरन पोली में बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए मैंने आधे कप पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। अब फिलहाल यहाँ पे बिना कोई मोरन डाले मैं आटे को गूंथ रही हूँ, ठीक उसी तरह जैसे हम कोई नॉर्मल चपाती का आटा गूंथते हैं। बट ध्यान रहे कि आटा बहुत ज्यादा ढीला ना हो, क्योंकि आखिर में ये गेहूं का आटा है तो बेलने के टाइम पे बहुत दिक्कत दे सकता है। तो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको बिना तेल लगाए हुए आटे को, इस आटे को आपको बर्तन में रख देना है और उसके ऊपर से आपको पानी पोर करते रहना है तब तक ये पूरा अंदर डिप ना हो। आटे के ऊपर पानी इस तरह से डालने के बाद उसको 15 से 20 मिनट अच्छे से भीगने दे, ताकि उसके अंदर जो ग्लूटेन है वो बहुत अच्छे से फॉर्म होगा। कुकर की 3 सीटी हो गई है, अब मैंने उसको ठंडा करने के लिए रखा है। तब तक हम पीस लेंगे थोड़ी सी इलायची और बड़ी सौंफ को शक्कर के साथ, क्योंकि शक्कर से वो बहुत इजीली पाउडर हो जाती है। रोटी का आटा लगा दिया है, चना पूरी तरह से बॉईल हो चुका है। तो ये चने की दाल जो है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी थी और बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी थी, और ये दिखाने के चक्कर में मेरी उंगली भी जल चुकी थी। पर खैर, इस चने की दाल को हमें बहुत अच्छे से स्मूथ टेक्सचर देना है और हम ये स्ट्रेनर की मदद से उसको दे सकते हैं। बहुत से लोग ये वाला स्टेप अवॉइड करके डायरेक्ट मिक्सर में ही इसको स्मूथ कर देते हैं, बट वो वाला प्रोसेस मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, इसलिए मैं छन्नी की मदद से इसको पूरी तरह से स्मैश कर रही हूँ। अब 15 से 20 मिनट हो चुके थे और यहाँ पे आटा भी बहुत अच्छा सॉफ्ट और एकदम स्मूथ टेक्सचर में आ गया है। अब थोड़ा सा कोरा आटा इसके ऊपर डाल दिया है और थोड़ा सा ऑयल डालते हुए बहुत अच्छे से इसको मसाज करना है, ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट और एकदम स्मूथ टेक्सचर में आ जाए। अब सच बोलूं, इस पॉइंट में मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ में गेहूं का आटा नहीं बल्कि मैदा है। अब चने की दाल बहुत ज्यादा थी तो मैंने आधे में मेरी हस्बैंड की हेल्प ली ताकि वो मुझे छान के दे सके। अब ये जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर थोड़ी सी भी दाल कच्ची रह जाती है तो आपको पूरन पोली बेलते वक्त बहुत दिक्कत आ सकती है। तो बड़े से कढ़ाई में मैंने डाल दी है सारी चने की दाल, ½ किलो चने की दाल और 450 ग्राम्स ऑफ मैंने गुड़ उसके अंदर डाल दिया है। तो ½ किलो चने की दाल, 450 ग्राम गुड़, मैं बहुत अच्छे से मिलाते हुए उसको गैस पे चला रही हूँ। स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा ढीला लग सकता है, पर 10 से 15 मिनट चलाने के बाद जब आप उसको ऐसे ही पंखे के नीचे छोड़ दोगे ना तो ये स्टिफ अपने आप हो जाता है। सौंफ, शक्कर और बड़ी शोप का जो मैंने पाउडर किया था, मैंने 2 चम्मच वो डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने वेनिला एसेंस भी डाला है जो कि ग्लिसरीन बेस्ड है, दैट इज फ्री फ्रॉम अल्कोहल। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, उसके जगह पे आप नटमेग पाउडर भी डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे इतना बोल बच्चन दे रही हूँ, कौन देख के कहेगा कि मैं ये पहली बार बना रही हूँ। हाँ भाई, मैं बिल्कुल भी लेजेंडरी महाराष्ट्र नहीं हूँ जिसके रग रग में पूरन पोली चलती है। ये मेरा पहला ट्राई है। चने की दाल में चम्मच इस तरह से खड़ा हो जाए इसका मतलब आपका सारन रेडी है। हाँ, तो मैं कहा थी, तो ये मेरा पहला ट्राई भले ही है, जो हिसाब से वो मिश्रण, आटे का सॉफ्ट लगना, पूरन पोली का इस तरह से फूलना और फाइनल रिजल्ट इतना टेस्टी होना, ये सब तब पॉसिबल हुआ है जब हर जगह से थोड़ी थोड़ी आइडिया लेके, थोड़ी रिसर्च करके वी हैव कम टू दिस फाइनल आउटकम। और जब मेरा कोई खाना बढ़िया बने और मैं आपसे शेयर ना करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई आप भी बनाओ, मस्त वाला बनाओ और सारे एक्सपर्ट आंटियों को भी चौंका दो कि एक बार के लिए वो भी यकीन ना करे कि आपने ये स्टाइल की पूरन पोली पहली बार बनाई। अब यार बातों बातों में भूल गई, मुझे बताना था कि पेड़ा कैसे बनाते हैं। अब कोई पहली बार बनाना चाहेगा तो कैसे बनाएगा, तो चलो एक बार फिर से देख लो। आटे की लोई लेकर आपको उसको कटोरी के जैसे स्ट्रक्चर, अगर आपसे कटोरी चटोरी नहीं बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप है ना इसकी छोटी सी पूरी बना दो जिसका बीच वाला हिस्सा मोटा रहेगा और उसकी बॉर्डर जो है वो पतली रहेगी, ताकि जब आप इसको इस तरह से बाइंड करो तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना रोटी का, वो बहुत ज्यादा मोटा ना रह जाए। तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसको सील पैक कर देना है। और अब जिस तरह से मैं अपने हाथों को घुमा रही हूँ, इसी तरीके से आपको गोले को एकदम स्मूथ कर देना है। इतना अच्छे से प्लेन करो कि लगे ही नहीं कि आपने इसके अंदर कुछ डाला भी है। इससे फायदा ये होता है कि आपकी पूरन पोली में सेकने के टाइम पे कम से कम क्रैक्स बनेंगे। अब बेलने के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट टिप, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी भी पूरन पोली ऐसे अपने आप घूमे, तो बेलन एकदम हल्के हाथों से लाइटली सर्कुलर मोशन में घुमाओ ताकि वो सब जगह से एकदम परफेक्ट और इक्वल बने। अब ध्यान से देखो, ये पहली बार मैंने तवे पे इसको डाला है। जो हिस्सा नीचे की तरफ है उसको थोड़ी देर के लिए सिकने दो, कच्चा पक्का सिक जाए, फिर इसको फ्लिप करो। फ्लिप करने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पे घी लगाओ। नीचे का
साइड अच्छे से सिकने के बाद उसको दोबारा से फ्लिप करो और बॉस सिर्फ 2 फ्लिप के बाद आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। भाई मेरे खुद के होश उड़ गए थे जब मैंने देखा कि पूरन पोली इस तरीके से फूल रही थी। फिर तो क्या है, आपकी बहन लेजेंड बन गई। फिर तो एक के बाद एक पूरन पोली फूलती जा रही थी, फूलती जा रही थी, फूलती जा रही थी। जोक्स अपार्ट, बट मुझे लगता है इसका ट्रिक यही है कि जब हल्के हाथों से पूरन पोली को बेलते हो और तवे पे डालने के बाद जब कच्चा पक्का होने के बाद फ्लिप करते हो, उसके ऊपर घी लगा के वापस से फ्लिप करते हो, तब जाके मैंने नोटिस किया कि मेरी सारी पूरन पोली फूल रही थी। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। भगवान करे आपकी भी सारी पूरन पोली ऐसी ही फूले और इतनी ही स्वादिष्ट हो। पर चाहे आपकी पूरन पोली फूले ना फूले, भगवान को भोग लगाना भूलना मत, क्योंकि भोग तो हम बिना चखे लगाते हैं, फिर भी उसका आउटकम इतना अच्छा निकलता है। इसका रीजन केवल एक ही है कि भगवान अपनी प्यार की मिठास और अपना आशीर्वाद दे के इसे हमें लौटाते हैं प्रसाद के रूप में। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में अगर आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। राधे राधे।